अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद की आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, चांद रात आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सबसे पहले आज जिस खबर का मैं तज़किरा करने जा रही हूँ वो ये कि क्या पीटीआई की मुश्किलात कम हो रही हैं। इस सवाल का क्या जवाब है? क्या बुशरा बीबी को स्टेटमेंट देना आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ महंगा पड़ गया? किस तरह से इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। और वो जिनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है, मलिका आलिया को लाहौर पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया गया। ऑब्वियसली मैं ये टर्मिनोलॉजी एज सहाफ़ी नहीं इस्तेमाल करती उनके लिए, और मैं हमेशा उनको उनके नाम से ही मुखातिब करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा लगा है कि पाकिस्तान के अवाम एक रियाया हैं और उनकी कोई से नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो कुछ नहीं करते, वो वेले हैं, वो फारिग हैं, उनके साथ कुछ भी कर डालो। वैसे तो बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा फ़ील हुआ, लेकिन ये कौन सी घड़ी आई जिसमें मुझे लगा कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी कोई वक़्त ही नहीं है, और जिसकी लाठी है उसी की भैंस है और उसी का ज़ोर और उसी की अथॉरिटी चल रही है। ये ख़बर उसकी तफसीलात भी शामिल करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें कमेंट्स में। सबसे पहले आगाज़ कर लेती हूँ पीटीआई की मुश्किलात से। तो पीटीआई की मुश्किलात कम हो सकती थी, होने जा रही थी, लेकिन फिर से पहले बुशरा बीबी की जानिब से आर्मी चीफ़ और दीगर दो शख्सियात का नाम लिया गया, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो खुलकर तनकीद की है और वो कर दिखाया जो पाकिस्तान का कोई सियासतदान आज तक कर नहीं सका था। दबे लफ्ज़ों में ज़रूर तज़किरे होते थे, कहानियों में, महफ़िलों में, मीटिंग्स में, ड्राइंग रूम्स में ज़रूर तज़किरे होते थे कि हमारे साथ ये कर दिया गया, हमारे साथ ये हो गया, लेकिन इस तरह से खुलकर मीडिया के सामने, और वो भी अपने ही मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपने ही मीडिया को मुखातिब करके अपने ही इदारे के सरबराह को निशाना बनाना, वो भी इस बात से कि क्योंकि सब कुछ तो आपका है, सारा कंट्रोल आपका है, हुकूमत आपकी है। शहबाज शरीफ के पास तो बराए नाम ही एक ताकत है, गवर्नमेंट है, वो इस गुमान में है कि गवर्नमेंट उनकी है। तो जब सब कुछ आपके पास है, तो अगर उनके साथ या उनकी अहलिया के साथ कुछ बुरा होता है, या जो भी मामलात होते हैं, या जो भी उनको टफ़ टाइम दिया जा रहा है, तो उसके पीछे भी फिर उसी शख्सियत का हाथ होगा। ये जो बयानात, ये जो स्टेटमेंट्स दी गई, उसके बाद वो केस जो कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो चुका था, जो इतना सीधा केस था, जिसमें आज यकीनी तौर पर बुशरा बीबी की और इमरान खान की सज़ा मौतली नज़र आ रही थी, उस केस में भी मज़ीद टफ़ टाइम देने की तैयारी कर ली गई है। इद्दत में निकाह केस, जिसके ऊपर इमरान खान सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हर्ट हैं, बुशरा बीबी सबसे ज़्यादा हर्ट हैं, जिस तरह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी का तमस्कर उड़ाया गया, जिस तरह से उनकी बीवी के जो मामलात थे उस हवाले से ख़बरें मीडिया की जीनत बनाई गई। उसी केस में आज फिर से खावर मानिका, जो कि एक मैं उस शख्स के बारे में क्या बात करूं कि जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो ऑब्वियसली वो उसके बारे में कोई अच्छा गुमान नहीं समझती। एक ऐसा शख्स जो कि हलफ उठाता था अपनी बीवी की पाकबाज़ी के, और हलफ उठाता था इमरान खान के 6 साल के बाद कुछ ज़ाती मफादात या सियासी मफादात या फाइनेंशियल मफादात, ना जाने कौन से मफादात, उसकी वजह से ये आके केस किया गया। क्योंकि अगर वो विक्टिम थे तो वो तो उसी वक्त केस कर सकते थे, या कम से कम मीडिया के सामने बात कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी किरदार अदा कर सकते थे। तो ये जो 6 साल के बाद वो इस्तेमाल हुए हैं इस केस में, दोबारा से खावर मानिका का वकील आज पेश नहीं हुआ, जिसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि अब वो पेश नहीं हो रहा तो फैसला कीजिए, सज़ा मुअत्तल कीजिए। उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, उनका जो पूरा केस था उन्होंने सामने रख दिया है। खावर मानिका की जो स्टेटमेंट्स थी वो सामने रख दी गई हैं कि किस तरह से वो अपनी बीवी की तलाक के बाद पाकबाजी की कस्में खाता रहा और हलफ उठाता रहा, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें कहता रहा। इसी तरह से जो मौलवी साहब हैं जिनका उनका भी ज़मीर 6 साल के बाद जागा, उनकी भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से वो इस निकाह के हवाले से बातें करते रहे और बाद में फिर मासूम बन गए कि उनको पता ही नहीं था। उनके जो टीवी इंटरव्यूज़ हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो सब दिखाए गए। उसके बावजूद भी जज साहब, जिनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, ये कोई सियासी केस नहीं था, ये कोई करप्शन वाला केस नहीं था कि इसके लिए उनको मज़ीद दलाइल सुनने थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था,
लेकिन जज साहब ने जो रिलीफ दिया जा सकता था बुशरा बीबी को, इमरान खान को इस केस में, जो वो सुरखरू हो सकते थे, जो उनकी अखलाकी फ़तह हो सकती थी, उससे महरूम कर दिया। और मज़ीद खैर ड्रैग ही कर सकते हैं ना, डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस वक्त मैटर करती हैं। उनको मज़ीद टॉर्चर करने वाली बात ही है, इमोशनली टॉर्चर करने की बात ही है, तो वो उनके करने के लिए इस केस में फ़ैसला नहीं दिया और इस केस की समाअत जो है वो फिर से मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब मैं आती हूँ कि पहले जी एक तो बात ये है कि हर साल उम्रा किया जाता है पाकिस्तान के हेड्स ऑफ स्टेट्स की जानिब से, और इनको दावत दी जाती है, और बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को दावतें देते हैं। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो यहाँ की रॉयल फैमिलीज़ को दावत देती है, जो पाकिस्तान की रॉयल फैमिलीज़ हैं, जो अपने साथ ये टैग नहीं लगाती रॉयल फैमिलीज़ का, बट वो होती रॉयल फैमिलीज़ हैं। इनको दावतें दी जाती हैं, इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, वीआईपी उम्रा होता है। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं, इबादत है, इबादत पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती किसी की, लेकिन ये भी क्या इबादत है कि आपकी वजह से जो सैकड़ों मुसाफिर हैं उनकी ज़िंदगियां अजाब बने? ये भी क्या इबादत है कि जो परवाज़ 7 अप्रैल को जद्दा जानी थी वो पहले मदीना मुनव्वरा जाती है, और उसकी वजह से जो आम लोग उस फ्लाइट में मौजूद होते हैं उनकी ज़िंदगियां मुतासर होती हैं। उनको पता नहीं कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा होगा, कहाँ से उनके जो प्यारे होंगे, कहाँ से लेके उनका पूरा प्लान जो ख़राब हुआ होगा। और फिर जब आप वापस आते हैं तो जद्दा से इस्लामाबाद जो परवाज़ जा रही होती है उसको आप लाहौर लैंड करा लेते हैं। पहले जद्दा एयरपोर्ट पे 2 घंटे इंतज़ार कराते हैं तमाम मुसाफिरों को, सब बैठे होते हैं, आपके वफ्द का इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान के रॉयल फैमिली आएगी, अभी बैठेगी। उसके बाद फिर जद्दा एयरपोर्ट पे इंतज़ार करने के बाद आपने इस्लामाबाद लेके जाना था तैयारा, फिर आप लाहौर ले गए और वहाँ पे फिर मुसाफिरों को इंतज़ार कराया गया। ईद है, एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, लोगों की फैमिलीज़ एयरपोर्ट पहुंची होती हैं जो उन्होंने टाइम दिया होता है, बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी को बताए इतने इतने घंटों की ताख़ीर आप कर रहे हैं। आपने उनके लिए गाड़ियां बुक की हुई हैं कि किसी ने गाड़ी बुक की होगी, किसी ने क्या बुक किया हो, किसी के प्यारे आ रहे होंगे उनको पिक करने के लिए, उनके खाने और रिहाइश का बंदोबस्त आपने किया हुआ होगा वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे। अगर आप लोगों ने आम फ्लाइट्स में सफ़र करके यही करना है तो बराए मेहरबानी आप अपने खुसूसी तैयारों में ही सफ़र कर लें, क्योंकि आवाम की भलाई तो इससे हो नहीं रही। ये जो कॉस्मेटिक सा इकदाम किया था आम फ्लाइट में सफ़र करने वाला, और पीआईए का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो भी आप लोगों की वजह से ही हुआ है। पीआईए तो पाकिस्तानी आवाम के लिए तो नहीं थी, पाकिस्तान की आवाम तो जलील होने के लिए बैठते हैं पीआईए में। वो तो आप लोगों के लिए कि जब आपका दिल चाहे कि आज मैं इस लेवल की कभी तनकीद पे आती नहीं हूँ, बट फिर ऑब्वियसली जब गुस्से में आप इंसान होते तो आप कह देते हो कि पापा की परी का मूड आज जाने का था सवात, तो पहले सवात चलते हैं, फिर वहाँ से इस्लामाबाद चले जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, लाइक ऐसा मैं ये नहीं कह रही ऐसा होता है ये सवात में कोई जाता है, बट एक एग्जाम्पल है कि आपका कहीं भी जाने का मूड है, आप कहीं भी जहाज़ का रुख मोड़ लेते हो। सैकड़ों मुसाफिर जो पीछे बैठे हैं उनकी कोई मैटर ही नहीं करती, उनकी ज़िंदगी मैटर ही नहीं करती, उनकी ज़रूरतें मैटर ही नहीं करती। किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला गया होगा, वो जल्दी में वहाँ पहुँच रहा होगा, आखिरी लम्हात होंगे, किसी की तदफीन होना होगी, वो आप लोगों की वजह से बैठे रहें कि जी आप लोगों का मूड चेंज हो गया है। ये है पीआईए की कारकर्दगी। ये तो हो ही जाए प्राइवेटाइज तो ही बेहतर है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो रहेगी। तो ये वो जो रॉयल फैमिली उधर है वो भी बस रॉयल लोगों के लिए ही इस तरह के इक़दाम करती है, उसको भी पैलेस्टाइन का कोई ख़याल नहीं है, इनको भी पैलेस्टाइन का कोई ख़याल नहीं है। और वहाँ पानी तक नहीं पहुँच रहा और यहाँ पे सबके वीआईपी प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। कभी मैंने इस लेवल की तनकीद नहीं की, बट आज थोड़ा सा गुस्सा आया तो ऑब्वियसली मेरे ख़्याल से अब वक्त आ गया कि अब हमें बोल ही देना चाहिए, लेकिन तरीके से। लेकिन मैं फिर हमेशा कहूँगी कि तहज़ीब से दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हुआ है, पाकिस्तान के मुसाफिरों को, पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद इस तरह से ख़ार किया गया है, जलील किया गया है रॉयल फैमिली ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो मैंने सोचा ये ख़बरें आपके सामने लाऊं। पीटीआई की मुश्किलात अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही। जब तक ये स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला जारी रहेगा इमरान खान साहब की जानिब से, इमरान खान साहब बैकफुट पे आने वाले नहीं हैं, और वो दूसरी तरफ लोग बैठे हैं, वो पूरा इमेज बेशक इदारे का दाव पे लग जाए, पूरा सब कुछ दाव पे लग जाए, बट वो खुदाई चाहते हैं, वो अथॉरिटी चाहते हैं। अथॉरिटी 75 ईयर्स से उनके पास है, वो उनकी अथॉरिटी तो उनसे कोई ले भी नहीं रहा। भाई आप हुकूमत कर लो, हम पे कर लो आप हुकूमत, लेकिन प्यार से कर लो। इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से, तबाही से, मुल्क की तबाही से
وہ نہ آپ کرو. لیکن وہ پتہ نہیں ان کو شاید عادت پڑ گئی ہے کہ محبت سے نہیں اور عزت سے نہیں، زور زبردستی سے ہی ٹانگیں کھینچ کے، مار کے، گرا کے، یہ کر کے، وہ کر کے، اس کو ہٹا کے، اس کو بھگا کے، غائب کرا کے، اس طرح انہوں نے حکومت کرنی. عادتیں پڑ جاتی ہیں، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، ان کی عادتیں بھی پکی ہو گئی ہیں. تو یہ اپڈیٹس آئی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان زندہ باد.